हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। महर्षि स्कूल की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आर के शर्मा। आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सही होंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस समय का सदुपयोग करें, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको इसका लाभ अवश्य मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी कि सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का पार्ट 3 हम अपलोड कर चुके हैं। आज बात करेंगे पार्ट 4 की। पार्ट 4 में जो अपना टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजुअलाइज हो रहा है, मोलंस, मोलरता, मोललता, पीपीबी, पीपीएम एवं इस पर आधारित आंकिक सवाल। दोस्तों, इनके बारे में मैंने आपको पहले 11th क्लास में कुछ चर्चाएं की थी। आज हम बात करेंगे, पहले एक एक को बड़े साधारण वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा, वो है मोल अंश। मोल अंश को कहते हैं मोल भिन्न, मोल प्रवाहज और मोल फ्रैक्शन। क्या होता है ये? बिल्कुल ही परसेंटेज की तरह है। जैसे कि आप किसी का परसेंटेज निकालते हो तो उसमें आप लिखते हो, जैसे मान लीजिए आपने ए और बी 3:2 में कोई धन लगाते हैं, तो अगर मैं ए का भाग निकालूंगा तो कितना, 3 बटे राशियों का 3, और कितने में से है 3, इसका 8 में से। और कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है, तो आप गुणा कितने का कर दोगे, 100 का कर दोगे। तो सुनिएगा भाई, बात करते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। मोल अंश होता क्या है? मोल अंश, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है? किसी अवयव का मोल अंश, किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। तो बेटा मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। मोल अंश बराबर अवयव के मोल डिवाइडेड बाई मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और लाइन लिखें आप, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? एक्स से। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास एक अवयव है, अवयव मेरे पास 2 हैं, ए और दूसरा है बी। तो मैं इनके यदि मोल निकालूं तो मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन ए, और इधर क्या हो जाएगा, एन बी। अगर मैं इसके मोल अंश की बात करूं तो मोल अंश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से। तो मैं बात करूंगा मोल अंश, तो क्या लगा दूंगा मैं, बोलना एक्स ए,
और इधर क्या लगा दूंगा मैं, XV, ठीक है। और कुल मोल की बात करूं तो मैं क्या हो जाएंगे, कुल मोल Na प्लस NV। एक और आप यहां पे नोट डाल के लाइन लिखेंगे, नोट डाल के क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसका यूज भी आप समझें। इसमें किसी भी मिश्रण में, किसी भी मिश्रण का कुल मोल अंश, किसी भी मिश्रण का कुल मोल अंश सदैव एक होता है, सदैव एक होता है। तो अगर कुल मोल अंश एक होता है तो मैं लिख सकता हूं XA प्लस XB बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, एक। यानी कि यदि आपको किसी तरीके से XA मिल जाए और आपको XV दूसरे अवयव का मोल अंश पूछे तो आप एक में से उसको घटा सकते हो और आपका आंसर आ सकता है, यानी कि कुल मोलों की संख्या आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि किस प्रकार से ये आया है। सुनिएगा, फॉर्मूला क्या है वो भी देखते हैं। फॉर्मूला आएगा इसका, अगर मैं निकालूंगा मोल अंश किसके लिए, X यानी कि अवयव A के लिए मोल अंश, तो किस प्रकार लिखेंगे आप, देखो लिखूंगा मैं अवयव A का यानी कि XA बराबर XA बराबर, यानी कि XA बराबर क्या होगा, यानी कि अवयव के मोल कितने, Na बटे मिश्रण के कुल मोल कितने, Na प्लस NV। इसी प्रकार में यदि XB निकालूं तो XB बराबर NV डिवाइडेड बाई Na प्लस NV, यानी कि मिश्रण के मोल कितने, Na, और मिश्रण के कुल मोल Na प्लस NV, और अवयव का मोल कितना हो गया, Na। इन दोनों का योग मैंने आपको अभी बताया है, XA प्लस XV सर कितना होता है, हमेशा एक होता है। ये इसकी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा कितना आता है सर, एक आता है। दूसरी बात, अगर मैं मोल निकालना चाहूं, आपको मैंने बता दिए मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम्य भार डिवाइडेड बाई अणुभार। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, तो मैं मोल आ जाएंगे उसको यहां रख दूंगा और कुल मोलों से उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, ये मोल अंश आ जाएगा। ठीक है सर, चलो मैं इसके ऊपर आपको एक सवाल कराते हैं मोल अंश के ऊपर, और मोल अंश का जो सवाल है उसको मैं आपके लिए हाँ जी सर, क्वेश्चन है आपका मोल अंश के ऊपर, आप लिखिएगा कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश पूछ रहा है, यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% द्रव्यमान प्रतिशत है, यानी कि आप समझें, सबसे पहले आंसर लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपको सवाल में लिखना है कि दिया है, क्या दिया है मुझे एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि W/W% बराबर कितना दिया है मेरे पास, 20। आप जानते हो कि विलयन का जो निर्माण होता है वो कितना होता है, कि विलयन बराबर होता है बेटा विलेय प्लस विलायक, यानी कि 20% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम कितने में घुला हुआ है, 80 ग्राम विलायक में, या कितने में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में। ये इसका आपको फॉर्मूला है, मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में इसके बारे में खूब डिस्कशन किया है। तो मेरे पास विलेय कितना आ गया सर, विलेय आ गया मेरे पास 20 ग्राम, तो मैं लिख सकता हूं यहां से विलेय की ग्राम में मात्रा
बराबर कितनी आ गई सर 20 ग्राम। विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी आ गई सर 80 ग्राम। ठीक है, अब सुनिएगा, अब मुझे पूछ रहा है वो मोलंस। तो आप सबसे पहले समझें, आपको मोलंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स से बराबर क्या होता है आपका, एक्स से बराबर, तो ध्यान रखना विलायक यहां पे क्या है जल, और विलेय कौन है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है बोलना, एथिलीन ग्लाइकॉल। विलेय कौन है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो सबसे पहले आप मोल निकालेंगे किसके, तो मेरे पास फॉर्मूला है एक्स ए बराबर एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, एक्स बी बराबर एन बी एन ए प्लस एन बी। तो एन ए निकालना पड़ेगा, एन ए किसके लिए लिख रहा हूं मैं, एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए, एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए। ग्राम में मात्रा कितनी है बोलना 20 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार कितना होता है 62। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 0.332। इसी प्रकार मैं मोल निकाल रहा हूं एनवी। एनवी कौन है यहाँ पे जल, जल के लिए क्या ग्राम में मात्रा कितनी है 80 ग्राम। अणुभार कितना होता है जल का 18, और आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 444 आएगा। अब तो कुछ ही नहीं है, आपको फॉर्मूले में रखना है। तो एक्स से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए कितना है बोलो 0.332 डिवाइडेड बाई एन ए कितना है, फिर वापस से 0.332, एन बी कितना है 4.44। एक्स बी क्या लिखूंगा बोलना, एक्स बी 4.44 डिवाइडेड बाई, तो यही बोल सेम आएगा 3.332 प्लस 4.44। जब आप एक्स ए को हल करोगे तो बेटा ये आएगा लगभग 0.068, और आप एक्स बी को हल करोगे तो लगभग आपका ये आएगा बेटा 0.932, और आप जोड़ के देखोगे दोनों को तो कितना आएगा भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक्स ए कितना 0.068 प्लस 0.932। यदि आप इसको जोड़ोगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना आएगा